आज हम लोग इस बुक के बारे में बात करने वाले हैं और इस बुक में देखने वाले हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इस बुक के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि इंजीनियरिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज डिटेल्ड सॉल्यूशन विद थ्योरी 2004 से 2022 तक। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। क्लियर रूप से यहाँ पे दिखाई देता होगा आप लोग को। SSC JEE 2022 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए। इस बुक को यदि आप परचेज करते हैं तो इस बुक के साथ एक ये कोड मिलता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। इस कोड को आप स्क्रैच करके और IAS मास्टर के साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको करीब 3000 यहाँ पे लिखा हुआ ना, प्रैक्टिस मोर देन 3000 टेक्निकल क्वेश्चन फॉर फ्री, वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न है। इस एग्ज़ाम पैटर्न में ये तो ठीक है, 50 नंबर रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 50 नंबर, जनरल अवेयरनेस 50 और मैक्सिमम मार्क 50-50 का है। जनरल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये तीनों ब्रांच का होता है। 100 नंबर, 100 क्वेश्चन नंबर रहेगा और 100 मार्क्स रहेगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और टाइम आपको 2 घंटा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं पेपर 2 में कन्वेंशनल टाइप जो दिया है, रिटन एग्जामिनेशन दिया है, जनरल इंजीनियरिंग 300 नंबर का होता है 2 घंटे के लिए। तो ये अब बदल गया है। 2023 से 2022 वाला जो एग्ज़ाम है 2023 में हो रहा है अभी, तो उसमें अब वो भी एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड पे ही होगा। अब रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। आप लोग समझ लिए। यहाँ पे सिलेबस दे दिया है पेपर 1 का। ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके अंदर ये सारा सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस जो GK बोलते हैं हम लोग, उसका ये है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद जनरल इंजीनियरिंग जिसका सिविल हो, मैकेनिकल हो और इलेक्ट्रिकल हो। पेपर 2 का सिलेबस ये दिया है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, RCC डिज़ाइन। इसको इधर देखते हैं तो यहाँ पे दिया है बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, सर्वेइंग। ये आपके 11 चैप्टर हैं। 11 चैप्टर में ये आपके 11 सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है IAS मास्टर की तरफ से। जो भी SSC JEE का एग्ज़ाम हुआ है 2004 से लेकर के 2020 तक, उसका एनालिसिस किया गया है कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में कितना परसेंटेज क्वेश्चन पूछा गया है। 2004 में 8, 2005 ऐसे ही करके 2020 तक यहाँ पे दिया हुआ है कि 13 क्वेश्चन नहीं है ये परसेंटेज है। आप क्वेश्चन मत इसको काउंट कीजिएगा, इसको आप परसेंटेज काउंट कीजिएगा। 13% थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से, 16% RCC डिज़ाइन से, ऐसे ही करके सर्वेइंग में आपको 20% क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें क्वेश्चन, ये तो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार दिया गया है इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, इसके अंदर 2 पार्ट होता है, पार्ट A, पार्ट B, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। बाकी ये सारा सब्जेक्ट है RCC डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सर्वेइंग। अब एक यूनिट का यहाँ पे दिया है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ये सिलेबस दे दिया गया है। इसको जैसे आप पलटते हैं तो यहाँ पे उसका कंटेंट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, पार्ट A में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है जिसका कंटेंट ये दिया गया है। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आप जो 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन का तरीका क्या है कि 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया और ये सारे ऑप्शन हो गए। यहाँ पे सोल्यूशन दिया है, सोल्यूशन D इसमें जो होगा वो आंसर होगा 1 नंबर क्वेश्चन का। बाकी जो ये नीचे वाला दिया है एक्सप्लेनेशन दिया है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग रिलेटेड ये सारे एक्सप्लेनेशन दिए हैं। इस क्वेश्चन के रिलेटेड यहाँ पे
एक्सप्लेनेशन दे दिया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये उसका ऑप्शन है, यहाँ पे सॉल्यूशन है और ये एक्सप्लेनेशन है, उसका व्याख्या किया है। तो आईएएस मास्टर का जो पीवाईक्यू है ना, इसमें सेम टू सेम ऐसे ही है सारे क्वेश्चन जो भी आप उठाएंगे, जो भी क्वेश्चन को आप देखेंगे तो उसमें ऐसे ही दिया गया। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया और ये कुछ एक्सप्लेनेशन करके दे देता है। बाकी जितना भी देखिएगा सब में उसी तरह सॉल्यूशन देगा, सॉल्यूशन दे देगा। ये सॉल्यूशन होगा सी, उसका एक्सप्लेन करके यहाँ से दे देगा। तो मैं कहता हूँ कि आप अगर एसएससी जेई का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी आपके पास एसएससी जेई 2024 में होगा, जो सितंबर अक्टूबर के महीना में था, तो करीब 1 साल अभी बचा हुआ है। तो उसमें उस एग्ज़ाम को देने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, पीवाईक्यू ये ऐसे आईएएस मास्टर का पीवाईक्यू ले लीजिए और आप इसको कम से कम 3 से 4 बार आप लोग लगा दीजिए। इसको लगा देने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। उसके हिसाब से एक आपको आइडिया लग जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है, उसको कहाँ से पढ़ना है। नहीं तो इसका तो सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है सिविल का, तो पढ़ने से कवर नहीं होता है। इसीलिए जो पीवाईक्यू आप लगा लेंगे कम से कम 3-4 बार, एक बार लगाएंगे तो नहीं आपको उतना नहीं पता चलेगा, लेकिन 3 से 4 बार यदि लगा लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक को कितना पढ़ना है, वेटेज कितना है, उस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। समझ गए बात? तो और आप यदि आप लोग कोचिंग ज्वाइन किए तो उसको पढ़िए, नोट्स पढ़िए। बाकी उससे पहले इसको लगा लीजिए, इसको लगा लेने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दिया है। और इसको लगाने से देखिए क्या करेंगे, जब भी आप ये 2000 इसमें क्वेश्चन जो आप लोग लगाएंगे, तो अभी तो टाइम है तो पीछे से पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें हर चैप्टर से क्या करेंगे, जैसे मैं ये आप लोग को चैप्टर बता रहा हूँ, इसका लास्ट वाला निकाल रहे हैं, लास्ट वाला आपको बता रहे हैं। देखिए 2020 है, लास्ट क्वेश्चन 2020 के हैं। तो पीछे से आपको पढ़ना है, पीछे से 10-10 क्वेश्चन हर चैप्टर से आपको देखना है। फर्स्ट बार आप देखिएगा नहीं तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, दूसरा बार देखिएगा, तीसरा बार इसके एक्सप्लेन जो किया है उसको भी देखिएगा। यदि आप इसके क्वेश्चन और एक्सप्लेन करके स्टडी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं अच्छा तरीके से, तो आपको 50 से 60% आपको कवर हो जाएगा इसी से, ठीक है। अब एक बात और बता देता हूँ कि पढ़ना ठीक है, लेकिन जब भी आप पीवाईक्यू को लीजिएगा, एसएससी जेईई पीवाईक्यू आईएएस मास्टर का, तो आप 2023 वाला लीजिएगा, ठीक है। 22 वाला नहीं लीजिएगा, क्योंकि उसमें 22-23 का 21-22-23 का क्वेश्चन उसमें ऐड हुआ हो, वो आप चेक करके बढ़िया से लीजिएगा, नहीं तो 1-2 साल पीछे के भेज देता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग चेक करके उसको लीजिएगा। और तैयारी आप लोग इस बेस पे कीजिएगा कि 2022, 21 और 20 ये 3 पेपर जो है एसएससी जेईई का, इस 3 पेपर के आधार पर आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो चलिए आप लोग को बता दिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। बाय।